हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को पता ही होगा आज तारीख कितनी हो चुकी है, 6 मार्च 2024 और समय है सुबह के 7 बजे। मतलब अब कुछ समय बाद आपके हाथ में होगा आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर, कक्षा 9वीं हिंदी। लेकिन आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर कहाँ से मिलेंगे, देख कर जाना इस वीडियो में। सभी लास्ट तक इस वीडियो को देख कर जाना। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स फैला दीजिए इस वीडियो को, जाते जाते सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जबरदस्त होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सही विकल्प का चयन करिए। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो यहाँ पर आपका पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरित मानस। तो इनमें एक ही आपका आंसर सही है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कैदी और कोकिला रचना है। तो ये जो कैदी और कोकिला जो रचना है ये किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। सभी को पता है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन से सन में हुआ है, सन का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया एमपी में हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, ये जवाब आपको देना है। देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं बच्चों 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। एक होता है दृश्य काव्य, दृश्य, और एक होता है श्रव्य। दृश्य और श्रव्य काव्य आपका राइट आंसर होगा। जूरी के साले का नाम था। तो जूरी के जो साले का नाम था, मोती, सुरेश, गया, हीरा। देखिए हीरा और मोती दोनों तो बैल थे, सुरेश कोई नहीं था, गया आपका राइट आंसर होगा क्योंकि जूरी के साले का नाम गया था। अगला क्वेश्चन है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को शब्द, क्रिया, वाक्य, भाषा, इनमें 4 में से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाषा। भाषा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का जो नाम है उसका नाम हो जाएगा बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, मेला आंचल। मेला आंचल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम सभी यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। जो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने जुड़ते जा रहे हैं, देखिए मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि आपका जो 6 मार्च का पेपर आने वाला है उसको बिगड़ने नहीं दूंगा। आपकी 100% मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पर तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप भी विश्वास करिएगा और आपको विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे के बटन को ऑल पर करना है ताकि वीडियो आए तो आप तुरंत उसको देख सको, ठीक है। और जो जुड़ते जा रहे हैं नए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ जल्दी से। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर कर दीजिए। कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ब्रज गोकुल में। कविता के शाब्दिक अनुशासन को का नाम है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, छंद। छंद आपका राइट आंसर होगा। अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता है। तो अर्थालंकारों में जो चमत्कार आता है वो आता है अर्थ के द्वारा। आंसर क्या होगा, अर्थ के द्वारा। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो वो क्या बनाना चाहते थे बताइए। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, विदुषी। क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, अनंत का विलोम क्या होगा। अनंत का जो विलोम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है इसमें कुल कितने पात्र है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। देखिए एक तो उमा,
उमा के पिता, उमा की माँ, 3 तो ये है। एक गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद शंकर, और एक वो क्या नाम था उसका, नौकर का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6। 6 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, सत्य। पहला वाला क्या होगा, सत्य। संचारी भावों की संख्या 35 है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अफत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो इसका आंसर भी आपका फत्य हो जाएगा। मंगोलों का जो मुंह होता है वो लाल होता है। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अफत्य होगा, क्योंकि कहानी जो है गद्य की प्रमुख विधा में आती है, ना कि गौण विधा में। भूपति में ति उपसर्ग है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अफत्य होगा। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। ठीक है, जोड़ी आपको बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। पहले आपको इस तरह आपकी पूरी उतार लेना है ऐसे कैसे नंबर से। ठीक है, फिर जिसके बाद में अब जैसे कि ललद्यद है, तो इसका आंसर कहाँ है, ढूंढ लेते हैं, ये है। इन शब्दों को उठाओ और कहाँ लिखो, यहाँ एक नंबर पर। ठीक है, फिर अभी मिला का बता देता हूँ, समझ गए होंगे आप सब। ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिलाकर नहीं आना है परीक्षा में। सवैया आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। सवैया, इसको जो सवैया जो है ये एक वर्णिक छंद है। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई को छोड़ दो अभी, क्योंकि बताऊंगा यहाँ पर बहुत सारा आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति। और बागलकोट, बागलकोट जो है कर्नाटक का छोटा कस्बा। और हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके एक शब्द में उत्तर। गांव में शेरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बादल या मेघ। बादल लिख सकते हैं, या जिसको मेघ लिखना है मेघ लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, एक लिखना है दोनों में से। ठीक है, ओब्लिक मेघ लिख दिया या बादल। प्रबंध काव्य के 2 वेदों के नाम बताइए, तो प्रबंध काव्य के 2 वेद के जो नाम है वो है आपका महाकाव्य और एक खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। अगला प्रश्न है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बच्चों, आपके लगाएंगे नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, इसका आंसर लगाएंगे नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय तो लिखा ही है। जिसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी, कि उनकी पतोहू से, उनकी, लिख देता हूँ यहाँ पर, उनकी पतोहू से पहला बच्चा लड़की हो। पहला बच्चा किसका क्या हो, लड़की हो, ये मन्नत मांगी थी। और इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत इसे कहा गया है। आगे हम बढ़े बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, 7, 8 सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर 11, 12, 13, 14 सभी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर फूलाना, समाना मतलब प्रसन्न होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना, संधि और संधि की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम। तो ये सभी क्वेश्चन, अगर इनमें से कोई से प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। संदर्भ प्रसंग सभी करना आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। स्थानांतरण का प्रार्थना पत्र आपको याद करना है, और इनमें से 23 में से कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप तुरंत मुझे कमेंट करना, तुरंत मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर दूंगा।
ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर ज़रूर कर लीजिएगा। 2024 के सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।